पूछरी का लोठा। पूछरी का लोठा गोवर्धन परिक्रमा में पड़ने वाले पूछरी का लोठा जी का मंदिर राजस्थान के क्षेत्र में आता है, जबकि गोवर्धन का कुछ क्षेत्र ही राजस्थान में आता है, बाकी सब उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अधीन आता है। ये मुख्य परिक्रमा मार्ग पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। आन्योर गांव से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में पूछरी गांव स्थित है। पूछरी गांव राजस्थान राज्य के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ से परिक्रमा मार्ग पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर मोड़ खाता है। पूछरी में ही गिरिराज जी के चरण विराजित हैं, ऐसा माना जाता है। पूंछरी में ही भरतपुर राजाओं के द्वारा निर्मित अनेक कलात्मक छतरियां मौजूद हैं। इस स्थान का नाम पूंछरी नाम होने के कारण दो कारण बताए जाते हैं। आइए हम उन्हें विस्तार से आपको बताते हैं। पहला कारण है कि गोवर्धन जी का आकार एक नाचते हुए मोर के समान है। पूंछरी पर नाचते हुए मोर के पंखों वाली पूंछ के स्थान पर है। राधा कुंड को उनकी जिह्वा तथा कृष्ण कुंड को उनकी चिबुक या चोंच माना जाता है। दूसरे कारण के अनुसार वैष्णवों का मानना है कि श्री गिरिराज जी एक गाय के रूप में है। उनके अनुसार श्री गिरिराज जी की आकृति गौ रूप मानी जाती है। यह गोवर्धन पहाड़ी सिकुड़ती है, इस कारण भक्त इसे गाय की पूंछ के रूप में देखते हैं। अतः इस आकृति में भी गिरिराज जी के गाय रूप की पूंछ पूंछरी में है। इस कारण भी इस गांव का नाम पूंछरी कहलाता है। उनका मानना है कि इस गाय का सिर मानसी गंगा में है, मुख सुंदरशिला जतिपुरा में तथा पूंछ पूंछरी में है। इसमें राधा कुंड इनकी जिह्वा तथा ललित कुंड को ललाट माना गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यह नाम पूंछरी कैसे पड़ा। जब पहली बार गोपियां भगवान कृष्ण को खोजते हुए वहां आईं, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण लोठा जी के पास बैठे हुए हैं। उम्र में बड़े देखकर उन्होंने कृष्ण का बड़ा भाई समझ लिया, इसलिए उन्होंने अपने घूंघट खींच लिए। उन्होंने इशारे से कृष्ण को अपने पास बुलाया और गोल मटोल गोलू मोलू से गोप के बारे में पूछा, तो कृष्ण ने कहा, मैं इनका नाम नहीं जानता, आप ही पूछ लीजिए। लज्जा और शर्म के मारे किसी में भी उनसे बात करने और उनके आगे जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इशारे से पर उन सभी ने एक दूसरे के कान में फुसफुसाहट करनी शुरू कर दी। यह बलदाऊ हैं या कोई और, इस कारण वे एक दूसरे से पूछ रही कहकर संबोधित कर रही थी। हर कोई एक दूसरे से पूछने के लिए कह रही थी, परंतु उनमें से किसी ने भी उस गोप के व्यक्तिगत रूप से पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस कारण इस स्थान का नाम पूछरी हुआ और उस गोप का नाम पूछरी का लोथा हुआ। लोठा का अर्थ होता है एक मजबूत गोप यानी पहलवान। कहा जाता है कि जब इंद्र ने अपने कोप से गोवर्धन क्षेत्र को बहाना चाहा, उस समय लोठा जी पहाड़ के अंतिम छोर पर बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रयास से भी वह पर्वत उठ नहीं रहा था। तब श्री कृष्ण ने योग से देखा कि और सब समझ गए। उन्होंने लोठा जी की शक्ति की सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि इस स्थान पर उनकी पूजा की जाएगी। भगवान के आग्रह से वे उठ गए। तब से वे भगवान को अपने छोटे भाई की तरह मानने लगे। आज वहां पर उनका देव मंदिर स्थापित है। इस स्थान से परिक्रमा मार्ग वापसी की ओर लौटता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। बड़े होने के कारण सभी उन्हें श्री कृष्ण का बड़े भाई मानते हैं। एक बार लोठा बाबा श्री कृष्ण के मित्र होने के नाते उनके साथ लुका छिपी खेल रहे थे। इस बार कृष्ण के ढूंढने की बारी थी और लोठा बाबा ने उन्हें पूंछड़ी में छिपा दिया। इसी बीच उनके कुछ अन्य दोस्तों ने लोठा बाबा को अपने साथ खेलने के लिए बुला लिया। लोठा बाबा
अपने चरवाहे दोस्तों के साथ खेलने में भूल गए कि कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस पर लोठा जी ने उनसे माफ़ी मांगी और अन्य साथियों के साथ खेलने में शामिल हो गए। कृष्ण जी उनसे नाराज़ हो गए और तो उन्होंने उनसे वादा लिया कि अब उन्हें इस प्रकार कभी प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। परंतु समय बीता, कहानी पलटी और आज लोटा बाबा भगवान कृष्ण से अलग होने का दंड पा रहे हैं। प्रभु के लिए, अपनी भक्ति सेवा के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को उनकी प्रतीक्षा में लगा दिया। लोठा जी लोठा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। भगवान कृष्ण और बलराम ब्रज आक्रूर जी के साथ जब ब्रज छोड़कर जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र लोठा जी को अपने साथ चलने को कहा, परंतु लोठा जी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया भगवान, आप मुझे बचपन की उस भूल का बदला ले रहे हैं जब मैं आपको छुपाकर भूल गया था। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शनों के बिना नहीं रह सकता। उसी गलती की सजा देने के लिए आप छिपने के लिए मथुरा जा रहे हैं ताकि मैं आपके दर्शन न कर पाऊँ। अतः आप मुझे उस गलती का बदला ले रहे हैं जिसके लिए मैं आपसे काफ़ी पहले क्षमा मांग चुका हूँ। भगवान कृष्ण बोले, नहीं, इसलिए तो मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप मेरे बड़े भाई के समान हैं और उन्हीं की तरह आपका सम्मान करता हूँ। लोठा जी बोले, मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरी खातिर एक दिन के लिए ही सही लौटना होगा। भगवान, आपको लौटना ही होगा। जब तक आप वापस ब्रज नहीं आ जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और बिना अन्न जल के अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और कहा, सखा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिना अन्न जल के भी स्वस्थ और जीवित रहोगे। भगवान कृष्ण के जाने के बाद लोठा जी तपस्या में लीन हो गए। लोठा जी को यकीन था कि भगवान वापस जरूर आएंगे। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि लोठा जी आज भी बिना खाए पिए तपस्या में लीन है और भगवान उनसे मिलने यहाँ आते हैं। इस प्रकार अंततः यहाँ श्री लोठा जी का मंदिर स्थापित किया गया। भक्त यहाँ आकर अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। यह मंदिर भक्त की एक अनूठी श्रद्धा का प्रतीक है। इनके बारे में कहा भी जाता है, धनी धनी पूछरी को लौटा, अन्न खाए ने पानी पीवे, ऐसे ही पड़ोसी लौटा। पूछरी का लोटा में दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दर्शन से किसी के परिक्रमा करने की पुष्टि हो जाती है। यहाँ दर्शन को परिक्रमा की अर्जी या हाजिरी लगाने के समान माना जाता है। अतः कुछ क्षण यहाँ बैठकर या रुककर गिरिराज जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए ताकि आपकी हाजिरी लग सके।